नमस्कार, अभिनंदन आपका मेरे इस अंक में। आज मैं सोच रहा हूँ और ये विश्लेषण कर रहा हूँ कि हमारे इस जेनजी नेता को यह सूझ नहीं रही है कि अगले 4 साल जो इनके लिए राजनीति के लिए बचे हुए हैं, राजनीति के मैदान में डटे रहने के लिए इनको क्या क्या एजेंडा, क्या क्या नैरेटिव इनको फैलाना पड़ेगा, ये इनको सूझ नहीं रही है। क्योंकि 1 साल तो निकल चुका है, अब रह गए बचे हुए 4 साल। तो 4 साल में कुछ न कुछ तो चाहिए ना जीवन जीने के लिए, राजनीति करने के लिए। इसी उलझन में हमारे सो कॉल्ड युवा नेता जो अपने को प्रौढ़ और वयस्क समझते हैं अभी भी, वो इसी उलझन में उलझ गए हैं। और इसके चलते आए दिन कुछ न कुछ पीपीटी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलाना ढिमकाना फलकाना, कई प्रकार के व्यवस्थाओं में ये उलझे हुए हैं। ये अकुलाहट दिख रहा है इनको, ये निराशा और हताशा इनको सब दिख रहा है। इसीलिए तो राजनीति मैदान में अगले 4 साल इनके लिए बहुत कष्टदायक होने वाले हैं। ये इनको लगता है, हमें नहीं लगता। जिस प्रकार से ये जेनजी को भड़का रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, और किस नाम पे? वोट चोरी के नाम पे, संविधान के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे। क्या ये अभी तक कहीं भी साबित कर पाए? यदि कहीं कर पाए तो आप बताइए। तो हिट एंड रन केस में ये बहुत ही लिप्त हैं। और इनकी समझ की भी दाग देनी पड़ेगी। ये जो बोलते हैं, ये कहते हैं बस यही सत्य है, यही सर्वमान्य है और यही सच्चाई है। एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें एक डायलॉग था, जो मैं बोलता हूँ वही मेरा शासन है। इस प्रकार की प्रथा को ये निभा रहे हैं। बड़ी विडंबना है। ये अपने राजनीतिक दल के लिए बाधा में बाधा, बाधा में बाधा, बाधा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस राजनीतिक दल के बड़े दिग्गज वयोवृद्ध नेता, राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले नेता, रणनीति तैयार करने वाले नेता, जिन्होंने इस दल को 1950 से लेकर और आज तक संभाल के रखा है, उसकी मान मर्यादा को बचा के रखा है। ये जितने भी तमाम इसमें जो अच्छे नस्ल के नेता हैं, ये सभी इस अश्वमेघ घोड़े को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये बहुत दुखी हैं। ये समझा समझा के थक चुके हैं कि बाबू ऐसा मत करो, बाबू ऐसा मत करो। लेकिन
ये अश्वमेघ रूपी जो घोड़ा है ये रुकने का कहीं नाम नहीं ले रहा। और यही कारण है जो इस पार्टी की जो अभी बची खुची राजनीतिक ज़मीन है वो भी खिसक रही है। और ये बड़ी दुखद समाचार है। जिस राजनीतिक दल ने देश के लिए किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया, आज उस पार्टी की ये दशा देख के हमें भी दुख होता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, उस समय मैं अपने क्षेत्र के विधायक से बहुत ही इंस्पायर था, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता थे और अब तो वयोवृद्ध हो चुके हैं। लेकिन उस समय जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था और 12वीं कक्षा तक मैं उनके संपर्क में रहा, उनकी विचारधारा, उनके बोलने की शैली, उनकी विनम्रता को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज जब मैं उस कालखंड की तुलना इस कालखंड से करता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा दर्द होता है कि कहाँ गए वो पुरानी कांग्रेस, कहाँ गए वो वयोवृद्ध नेता। क्या इनमें इतनी शक्ति नहीं है, क्या इनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो इस पार्टी के जो सो कॉल्ड अपने को सर्वोपरि बताते हैं उनको ये समझा नहीं पा रहे हैं। आखिर कहाँ और किस जगह से और किस बात पे ये इनको रोकने में पीछे हट रहे हैं। एक जानने का विषय है, राजनीतिक विरोध करते करते, विचारधारा का विरोध करते करते और दूसरी पार्टियों का विरोध करते करते ये भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की बातें करने लग गए। अर्थात कभी हाइड्रोजन बम, कभी परमाणु बम। ये कितना दूषित कर दिया इन्होंने इस राजनीति को। इनको जरा सा भी अंदाज़ा नहीं है इस प्रकार के शब्दों से कहाँ किसको कितना असर पड़ेगा, उनका इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। पीछे पड़े हैं हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, लेकिन इनको वोट मिलते हैं कम से कम। इनको राजनीति करनी चाहिए सरकार के उन नीतियों पे जो सरकार की नीतियाँ इस समय कार्यरत हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उन नीतियों का आप विश्लेषण कीजिए। जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी समाज कल्याण के विषय चल रहे हैं, उनमें आप कोई कमी ढूंढिए या उनको और अच्छा कैसे करें, कुछ सुझाव दीजिए। जब ऐसा होगा तो आपकी पहचान जनता के बीच में ज़रूर होगी। अभी आपकी पहचान जो हो रही है वो केवल तात्कालिक लाभ के लिए है। दीर्घकालिक लाभ आपको कभी नहीं मिलने वाला। आप तात्कालिक लाभ लेने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं जो कि कतई भी जनता को स्वीकार्य नहीं है। आप कितना भी जनता को भ्रमित कीजिए, आप कितना भी नैरेटिव खड़ा कीजिए, जनता सब समझती है। जनता सब समझती है। जनता विश्लेषण करती है। मुझे ऐसा लगता है
आप सोशल मीडिया को ही भारत समझ चुके हैं, सोशल मीडिया को ही आप अपने वोटर समझ चुके हैं और सोशल मीडिया से आप चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है? आप अपने उन वयोवृद्ध नेताओं के संपर्क में जाएं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत उटकनी और पटकनी खाई हुई हैं और आज या पहले भी उन्होंने कभी ना कभी कोई पद संभाला और देश को आगे बढ़ने में जिनका योगदान था। आप उनसे क्यों नहीं सीख रहे हैं? आप उनके शरण में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए मैं नेताजी से विनती करना चाहता हूँ, अरे कुछ तो समझिए। भारत जैसे विशाल देश और भारत में रहने वाले 145 करोड़ की जनसंख्या है, जो जनमानस है, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को समझने के लिए आपको धरातल पे उतरना होगा। आपको अच्छे और बुरे का अनुभव लेना होगा, अमीरी गरीबी का अनुभव लेना होगा। जब ये सब अनुभव आप लेंगे और महसूस करेंगे तो तभी आप जनता के बीच में स्वीकार्य होंगे। अन्यथा आपकी जो राजनीतिक ज़मीन है वो ढलान को चल रही है। अभी भी आप उसे मींड बांध के उस पर दीवार बना के उसको संभाल सकते हो। और भी आपके पास संभालने के लिए बड़े बड़े वयोवृद्ध नेता हैं। जब ये लोग भी चले जाएंगे तब आप क्या करेंगे? तब आपको लोग क्या बोलेंगे? राजनीतिक और राजनीति के क्षेत्र में एक अनाथ नेता। नमस्कार।